तबादले पर जाने वाला नौजवान अफसर विजय आने वाले नौजवान अफसर नितिन को अपने बंगले पर लाकर उसे चपरासी रामलाल के बारे में बता रहा था। नितिन ने जब चपरासी रामलाल की फिल्म हीरोइन जैसे सुंदर बीवी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। नितिन बोला, यार तुम्हारी यह चपरासी की बीवी तो कमाल की है, तुमने तो इसके साथ खूब मज़े किए होंगे। नहीं यार, ये छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते हैं। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसने साफ मना कर दिया था। यह सुनकर नितिन विजय की ओर हैरानी से देखने लगा। नितिन को इस तरह देख विजय अपनी सफाई में बोला, ये छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं जो अपने किसी काम को बड़े अफसर से कराने के लिए अपनी बहन बेटियों और बीवियों को उनके साथ सुला देते हैं। हमारी बहन बेटियों और बीवियों को भी सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वे तो अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते समय अपने कितने ही बॉयफ्रेंड के साथ सो चुकी होती हैं। इतना सुनकर नितिन मन ही मन उस चपरासी की बीवी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। विजय से चार्ज लेने के बाद नितिन अपने सरकारी बंगले में रहने लग गया था। शाम को जब वह अपने बंगले पर आया तो चपरासी रामलाल उससे बोला, साहब आपको शराब पीने का शौक हो तो लाऊं। पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब? चपरासी रामलाल बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वे पूरी रात के उसे 2000 रुपये देते थे, ले आना। सुनकर नितिन ने उससे कहा तो वह उसके लिए शराब की बोतल और उस लड़की को ले आया। उस लड़की और उस अफसर ने शराब पीकर रात भर खूब मज़े किए। जाते समय नितिन ने उसे 3000 रुपये दिए और उससे कहा कि वह चपरासी रामलाल से कहे कि तुम्हारे ये कैसे साहब हैं जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, बल्कि मुझे छुआ भी नहीं था, फिर भी मुझे 3000 रुपये मुफ्त में दे दिए हैं। उस लड़की ने चपरासी रामलाल से यह सब कहने की हामी भर ली। जब वह लड़की वहाँ से जाने लगी तो चपरासी रामलाल से बोली, तुम्हारे ये साहब तो बेकार ही रात भर लड़की को अपने बंगले पर रखते हैं, उसके साथ कुछ करते भी नहीं हैं, मगर फिर भी उसको पैसे देते हैं। तुम्हारे साहब का तो दिमाग ही खराब है। यह सुनकर चपरासी रामलाल हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो रात भर मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 3000 रुपये दे दिए हैं। कहकर वह वहाँ से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी रामलाल सोचने लगा था कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या वे औरत के काबिल नहीं है, फिर भी उन्हें औरतों को अपने साथ सुलाकर उन पर अपने पैसे लुटाने का शौक है। चपरासी रामलाल अपने कमरे पर आकर बीबी सरला से बोला, हमारे ये नए साहब तो बेकार ही अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। वह कैसे? सुनकर सरला ने रामलाल से पूछा तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लाया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 3000 रुपये दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी सरला हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो वह उससे बोला, क्यों न अपने इस साहब से हम पैसे कमाएं। वह कैसे? सरला ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो, यह साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हमको पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और ज़रूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे न होने से खरीद ही नहीं पाता हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए नए कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वे लोग हमसे कितने खुश होंगे। हमारी तो वहाँ पर धाकी जम जाएगी। कहीं यह तुम्हारा साहब मुझसे मज़े लेने लग गया तो? खूबसूरत बीबी सरला ने अपना शक जाहिर किया तो वह उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मज़े नहीं लेगा। पति रामलाल की इस बात को सुनकर बीबी सरला अपने साहब के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को अपने साहब के लिए शराब लाने के बाद रात को चपरासी रामलाल ने अपनी बीबी सरला को उनके कमरे में भेज दिया। साहब जब उस पर हावी होने लगे तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब उसे छुएगा भी नहीं, मगर उसका साहब तो उस पर ऐसा हावी हुआ था कि रात भर में साहब ने उसे इतना ज़्यादा थका दिया था कि वह सो न सकी। सरला को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए। यह सुनकर उसका पति रामलाल अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा।
तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही थी, क्यों ना हम तुम्हारी बहन नीता को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर रामलाल बीबी सरला की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में नीता को समझा देना, मैं आज ही उसे फ़ोन करके बुलवा लूँगा। शाम को जब चपरासी रामलाल की बहन नीता वहाँ पर आई तो सरला उससे बोली, ननद जी, तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मज़े देते फिरती हो। किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर मज़े भी लो और पैसे भी कमाओ। यह सुनकर उसकी ननद नीता खुशी से झूम उठी थी। रात भर वह साहब के साथ मौज मस्ती करके सुबह जब उनके कमरे से निकली तो वह बहुत खुश थी। साहब ने उसे 5,000 रुपये दिए थे। कुछ ही दिनों में चपरासी रामलाल अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीबी सरला और बहन नीता के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि उसके साहब अपने से बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उनके पास भेजने लगे थे। एक दिन सरला और नीता आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि उनके साहब तो रात भर उन्हें इतने मज़े देते हैं कि उन्हें मज़ा आ जाता है। उनके इन बातों को जब चपरासी रामलाल ने सुना तो वह अपने साहब के इस चतुराई पर हैरान हो उठा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। रामलाल ने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उनसे पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में धाक जम चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।